जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आज का ये पावन शुक्र प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की अतुलनीय कृपा प्राप्त करने का बहुत ही दुर्लभ अवसर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से आज की कथा को सुन लेता है, उस पर भी भगवान शिव और माता पार्वती जी की करुणा अवश्य बरसती है। संभव है कि आज ही भोलेनाथ आपकी बाधाएं भी हर लें और माता पार्वती आपके घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि का वास कर दें। इसलिए समय निकालकर इस कथा को अवश्य सुनिएगा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी साथ साथ पदयात्रा पर संसार के भ्रमण के लिए निकले। संसार में अनेक स्थानों पर घूमने के बाद एक बार देवी पार्वती जी थक गई और उन्होंने भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और फिर वे दोनों एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की नज़रें उन चींटियों की कतार पर टिकी हुई थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर रेंगती हुई जा रही थी। चींटियों के बीच में रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे वे चींटियां लगातार चलते हुए काट रही थीं। वह कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां बहुत सारी थीं और कीड़े को इस तरह चींटियों के काटने से अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। वो अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती जी ये दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे करके उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो माता ने कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने देवी पार्वती को समझाया कि आप इस पर ध्यान मत दो, ये किसी पीड़ा में नहीं है, बल्कि अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायी दृश्य को देखकर बहुत दुखी थी। उन्होंने फिर से भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और सभी को एक न एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। भगवान शिव ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए माता पार्वती जी से वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहा, ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती जी ने भी हट पकड़ रखी थी। वह कहने लगी, प्रभु, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को देवी पार्वती जी की हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, देवी ठीक है, मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में ये कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को, राजा, चींटियों को, उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, तब भगवान शिव ने राजा से, जो पहले जन्म में कीड़ा था, उससे कहा कि भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी था और वह एक चरित्रहीन भी था। उसने माता पार्वती जी की ही सुंदरता पर मोहित होकर उनका ही हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का ये कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? अरे इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है ना अपने कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, ये तो मेरी रानी बनेगी। तब भगवान शिव ने उस राजा को, जो अपने पूर्व जन्म में कीड़ा था, समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान बोले, ये मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे तो हजारों रूपमती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया,
लेकिन वह राजा था कि अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान शिव कहने लगे, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। भगवान की ये बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गईं और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं? तब भगवान शिव बोले, देवी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर ये कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। माता पार्वती जी बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे आज इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे देवी पार्वती ने हट करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से सारी परिस्थितियां पहले जैसी ही कर दी। राजा को वही पहले की तरह कीड़ा और प्रजा को पहले की तरह चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी भी प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ अपने भ्रमण पर पुनः निकल पड़ी। इसी तरह प्राणियों को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फल तो भोगना ही होगा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ये कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं।
पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वरभानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए।
थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन, उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है। जो वह सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है। तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है। हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब की उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। ये थी 9 ग्रहों की कहानी। अब सुनिए भगवान शिव और देवी पार्वती जी के मध्य हुए वार्तालाप की अमर कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि देवर्षि, वे अभी वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले होंगे। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? तब देवर्षि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर हैं, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है, इसका क्या कारण है? और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहें तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हैं। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। अब इधर माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौटकर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो, और आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हठ देखी तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान ना हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो शक्ति, भक्ति, सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ, जन्म मरण से भी मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा कालाग्नि रुद्र नाम का एक गण प्रकट किया।
और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो कि जिससे सभी जीवधारी यहाँ से दूर चले जाएं। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास में ही एक शुक अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ी और न ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहाँ से दूर चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्रचित्त होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई। अब देवी पार्वती के स्थान पर वह शुक पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकारा भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तब भगवान शिव ने नेत्र खोले और देवी पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अब अमर कथा सुन ली? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने पूछा, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें शुक पक्षी ही नजर आया, जो कि प्रभु को देखते ही उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने पीछे पीछे दौड़े। वह शुक पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उस समय श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जम्हाई ले रही थी। तभी वह शुक पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदल कर वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी, लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, कहाँ महाराज, देख लो, हमारे पास तो कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है और अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए वह तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि पत्नी नहीं मानी तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है, आप अपनी पत्नी से पूछ लो उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी भला कैसे निकल सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। व्यास मुनि कहने लगे, हे महाराज, इसका क्या उपाय है? आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर शुक पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। अब त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुक पक्षी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे तब संसार के सभी कार्य भी रुक गए और इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाया जाए। तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुँचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, ये समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। शुक पक्षी व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस आऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपका तो वचन है कि जो भी अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है।
वह जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है। और ये शुक पक्षी भी तो आपसे अमर कथा सुनकर अब अमर हो चुका है। सो अब ये आपके भय से माता के गर्भ से बाहर भी नहीं आ रहा और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसलिए हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने का वरदान दिया है। और यदि आप इस शुक पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उस शुक को अमर हो जाने का वरदान दिया और वे वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। और फिर वही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में ही उन्होंने वेद, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और वह अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे बोले, मैं माया के प्रभाव में कहीं पड़ न जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन न दे दें, मैं तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। तब देवर्षि नारद जी वहाँ पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर शुकदेव अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान भी प्राप्त किया और वही शुकदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए। अमर कथा की एक और कथा प्रचलित है जो कि भगवान शिव और अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है जो आज भी अजर अमर है, क्योंकि उस कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव के मुख से अमृत कथा का रसपान किया था, जिसे एक समय देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। तो आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच संवाद की यह अमर कथा। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। ये कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है? इस पर महादेव ने देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना उस समय उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन देवी पार्वती की लगातार जिद के कारण इस रहस्य को बताना भोलेनाथ ने स्वीकार किया। कहते हैं इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसकी खोज करते करते वे देवी पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने पहले अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। वहाँ से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन सभी को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कहते हैं कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई थी। उस समय वो कथा वहाँ 2 सफ़ेद कबूतर भी सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने देवी पार्वती को सोया हुआ पाया और महादेव की दृष्टि उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। दरअसल वे दोनों कबूतर उससे पहले वहाँ पर उपस्थित एक घोंसले में पड़े हुए थे जो कि अंडे के रूप में थे। इसी बीच में अंडे फूटे और उसमें से 2 नन्हे नन्हे कबूतर निकल आए और उन्हीं कबूतरों ने भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण कर लिया था। और जब कथा के बीच में देवी पार्वती सो गई थी तब उनकी जगह पर वे दोनों कबूतर ही हुंकारा भर रहे थे। ये बात जानकर महादेव को उन पर बड़ा क्रोध आया। वे उन्हें मारने के लिए दौड़े।
फिर वे दोनों कबूतर स्वयं ही महादेव के पास आकर बोले, हे महादेव, अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी अमर कथा तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो आपकी अमर कथा सुन ली है। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वो सदैव उसी स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। तभी से मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में मौजूद कबूतरों का जोड़ा भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय रूप निरखता त्रिभुवन जन भुज चार चतुर्भुज शिव दस भुज अति सोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।